गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश की क्लास में मैं आपको पंक्चुएशन कराऊंगी। पंक्चुएशन कहाँ यूज़ होती है और कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं। ओके, सो कैपिटल लेटर्स तो आपको पता ही है होते क्या है। अब मैं आपको पंक्चुएशन की डेफिनेशन समझा रही हूँ। सो यहाँ पे आप अटेंशन देंगे स्टूडेंट्स। पंक्चुएशन इज़ द यूज़ ऑफ मार्क्स और साइंस। पंक्चुएशन होता है मार्क्स और साइंस को यूज़ करना टू डिवाइड अ पीस ऑफ राइटिंग इनटू सेंटेंसेस। किसी भी राइटिंग मीन्स लिखी हुई चीज़ को डिवाइड करने के लिए या फिर किसी फ्रेज को डिवाइड करने के लिए एटीसी, सो दैट द सेंटेंस इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड, ताकि हम किसी भी सेंटेंस को ईजिली रीड कर सकें और समझ सकें। देखो, अगर कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है और वो नॉन स्टॉप लिखे जा रहे हो, आप लिखे जा रहे हो, कहीं पे पंक्चुएशन फुल स्टॉप यूज़ नहीं हो रहा, तो वो बेटा किसी को भी समझ नहीं आएगा ना। इसीलिए पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन के कुछ मार्क्स होते हैं जो अभी मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ओके, जैसे यहाँ पे है सम कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स। कॉमनली जो पंक्चुएशन मार्क यूज़ होते हैं मैं आपको वो समझा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट है फुल स्टॉप, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फुल स्टॉप जैसे हिंदी में पूर्ण विराम होता है, जब हमारे वाक्य का सेंटेंस का अंत होता है वहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं हिंदी में, इसी टाइप से इंग्लिश में फुल स्टॉप लगता है। ये कब लगता है? एज यू नो, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, अभी मैंने बोला भी, और मोस्ट ऑफ यू आप जानते ही होंगे कि ये सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है। जैसे यू आर अ बॉय, सेंटेंस फिनिश हो गया तो हमने लास्ट में फुल स्टॉप डाल दिया। नेक्स्ट है विद एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन का मीनिंग होता है शॉर्ट फॉर्म्स। जब हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उनके बीच में भी हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन कौन सा? फुल स्टॉप वाला। ओके, जैसे AM, PM, MA, ये शॉर्ट फॉर्म है तो हम इनके साथ फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। सेकंड हमारा मार्क है क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्वेश्चन मार्क कब यूज़ होता है? एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में ये यूज़ होता है, लास्ट में। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं क्वेश्चन हो गया, कहाँ पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लग गया। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो यहाँ पे भी हमने कोई क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज़ होता है? एट द एंड ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग। जो हमारी सडन, अचानक से जो हमारी फीलिंग होती है, भावना जो हम प्रकट करते हैं, उसके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या ब्यूटीफुल ड्रेस है, तो ये हमारी सडन फीलिंग हुई, एकदम से हमारे मन में आया। सो जब हम ये कुछ रिटर्न में लिखेंगे, इसे लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है इंटरजेक्शन के बाद। इंटरजेक्शन भी वही वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग, अचानक वाली फीलिंग को शो करते हैं, जैसे हुर्रा, वाओ, ग्रेट, ओ गॉड, अलास, शिट, ये सब ये इंटरजेक्शन होते हैं और इनके जस्ट बाद भी हम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। फोर्थ है कॉमा। कॉमा यूज़ होता है टू इंडिकेट डिफरेंट आइटम ऑफ अ लिस्ट। अगर एक लिस्ट है उसमें हमारे बहुत सारे आइटम्स हैं तो उनके बीच में हम कॉमाज यूज़ करेंगे, ये पता लगाने, ताकि ये शो हो जाए कि वो चीज़ें अलग अलग हैं, सेपरेशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई वॉन्ट अ पेन, मैं चाहता हूँ एक पेन, उसके जस्ट बाद हमने कॉमा लगाया हुआ है। अब और फिर है पेपर, तो पेन और पेपर सेपरेशन हो गया, पेन पेपर को अलग अलग कर दिया। एंड बुक, और बुक चाहता हूँ। ओके, और हमारा कॉमा यूज़ होता है इंडिकेट अ पाउज बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स को अलग करने के लिए, उनमें पाउज, थोड़ा विराम देने के लिए। जैसे है द ड्रेस वॉज गुड, वो ड्रेस अच्छी थी, बट द कलर वॉज फेडेड, पर उसका कलर जो है वो फेडेड मीन्स खराब हो चुका है, रंग उड़ चुका है, उड़ चुका था, सॉरी। ओके, आगे आप देखेंगे बेटा कैपिटल लेटर्स, कि हमें कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करने चाहिए। दे आर यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो टीचर आपको हमेशा बार बार बताती रहती है कि स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल होता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग के लेटर को कैपिटल लेटर में लिखेंगे।
जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। और कैपिटल लेटर का यूज़ होता है बिगिन प्रॉपर नाउन। अगर हम कोई प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं, प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी संज्ञा जो जिसमें किसी का नेम आ जाता है, कोई स्पेसिफिक नेम आ जाता है। तो अगर आप कोई भी नेम लिख रहे हैं प्रॉपरली तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इवन अगर आप अपना भी नाम लिख रहे हैं, किसी का भी नाम लिख रहे हैं, तो उसका स्टार्टिंग का लेटर आप कैपिटल ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर नहीं यूज़ करेंगे, ओके, नहीं लिखेंगे। थर्ड आप देखेंगे द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जो प्रोनाउन आई होता है, आई वर्ड भी हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज़ होता है, ओके। जैसे आई लाइक म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक पसंद करता हूँ। व्हाट शुड आई टेल यू, मुझे आपको क्या बताना चाहिए। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आई स्टार्टिंग में था तो हम आई कैपिटल में लिखेंगे, बट नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसमें व्हाट जो स्टार्टिंग का वर्ड है उसमें डब्ल्यू लेटर जो था वो तो हमने कैपिटल में लिखा ही है। इसके साथ साथ यहाँ आई जो हमारा बाद में आ रहा है उसे भी कैपिटल में लिखा है। आई होप आपको पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं ये समझ आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।